बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सैयद अख्तर अली शाह का सलाम कबूल हो। आज मेरी बात का उन्वान है माँ बाप की खिदमत। माँ बाप की जो खिदमत करता है ना, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। हज़रत मूसा का ज़माना था, वो अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। कलीमुल्लाह है ना, अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। वो अल्लाह पाक से उन्होंने पूछा, या अल्लाह पाक, जन्नत में मेरे हमसाया कौन होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारा हमसाया एक कसाई है। उन्होंने देखा कि कसाई क्या करता है जो मेरे हमसाया होगा। वो एक छोटा सा फटा जिसको कहते हैं, वो लगा के गोश्त बेच रहा था वो। तो जो सबसे अच्छी बोटी होती थी ना, वो साइड पे कर देता था। तो इस तरह उसने मतलब कि एक वक्त का खाना जो 2 इंसान खा सकें वो जमा कर लिया। वो जब सारा गोश्त बिक गया तो उसने वो गोश्त उठाया और आस्ता घर की तरफ चल पड़ा। तो हज़रत मूसा पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वो घर के अंदर चला गया, उसने अपने हाथों से वो गोश्त जो है ना वो पकाया, रोटी पकाई मुकम्मल तौर पे। वो एक कमरे में ले गया। हज़रत मूसा भी अब उन्होंने देखना था उस वक़्त ना कि ये तो हमारे आका पाक की मेहरबानी है कि इन्होंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत की ना शक्ल तब्दील ना हो। तो उस वक़्त शक्लें तब्दील हो जाया करती थी जो नाफरमान हुआ करते थे। तो उसके माँ बाप जो है ना, वो उनका जिस्म तो इंसानी था, पर सर जो है ना वो गधे का बन चुका था। तो वो उनकी खिदमत करता था अपने माँ बाप की। उसी खिदमत के सिले में वो हज़रत मूसा का हमसाया बन गया। तो इतनी फ़जीलत है माँ बाप की कि जिसने माँ बाप को रुलाया ना, उसने कभी सुख नहीं पाया। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ अर्श तक जाती है, ये हम लोग सोचते नहीं हैं। आजकल हम नफ्सा नफ्सी के दौर में लगे हुए हैं, ये नहीं सोचते जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनको पूछता कोई नहीं है। तो जन्नत है माँ बाप। जो जन्नत ख़रीदना चाहता है ना, वो माँ बाप की खिदमत करे। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद अपनी बात करता हूँ। मेरे वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी थी। वो मुझे दुआएं देते थे, कहते थे कि बेटा, तुमको अल्लाह ताला इज़्ज़त शोहरत देगा। उनकी दुआओं का आज पता चल रहा है। मेरी दादी जो है ना, उनको फालज हो गया था, वो चलने फिरने के काबिल नहीं थी। तो 4-5 बजे मैं सुबह ऊपर छत पे ले जाया करता था, सुबह 9 बजे नीचे लाया करता था बैठक में। तो मुझे उठा कर ले जाता था, तो उठा कर ही ले आता था। वो जब मैं ऐसे ले जाता तो ले आता ना, तो दादी मेरी मुझे दुआएं देती थी कि अल्लाह तुझे ये दे, ये दे, ये दे। उस वक़्त उन दुआओं का पता नहीं चला, अब जाके पता चलता है कि जो बड़ों की दुआएं हैं ना, वो वाकई लगती हैं। तो अब जो मुझे इस वक़्त मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि मुझे अपने दादी और बाप की दुआएं हैं। तो मेरी वालदा भी ज़िंदा हैं। मैं वालदा को कभी मैंने नाराज़ नहीं किया। इतनी मुझसे खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनकी कोई बात नहीं टालता। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन को कभी नाराज़ ना करें। जब माँ बाप नाराज़ हो जाए ना, तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह नाराज़ हो जाए तो रसूल खुदा नाराज़ हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि माँ बाप जो मुंह से निकालें उनको पूरा करें। मैंने कई ऐसे देखे हैं, अपनी आँखों के सामने देखे हैं, जो अपने माँ बाप की जो है ना इज़्ज़त नहीं करते थे। अब उनकी औलाद जो है ना, वो अब उनकी इज़्ज़त नहीं करती। वो उनको आमने सामने गाली गलौच देते हैं, वालिदैन और बच्चे। तो ये माँ बाप उन्होंने अपनी जो
माँ बाप की खिदमत नहीं की तो वो उनकी कैसे करेंगे। वो एक बंदा था, तो उसने अपने बाप को ना बोरी में डाल के पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंक दिया, वापस आ गया। तो जब उसका टाइम आया, वो बूढ़ा हो गया, तो उसका बेटा जो है ना, वो भी बोरी में उसने डाला और ले गया दरिया पे। जब दरिया के अंदर उसने पाँव रखा तो उसने आवाज़ दी, बेटा गहरे पानी में मुझे फेंकना, क्योंकि मैंने अपने बाप को ना छोटे छोटे पानी में फेंका था, तुम मुझे गहरे पानी में फेंकना। उसने सोचा कि ये तो हमारी तो फिर वो जो कहते हैं ना कि ये रीत ही चली आ रही है। उसने उसी वक्त उसको बाहर निकाला, ले जाकर घर उसकी खिदमत तवाज़ा की। तो उसके बच्चे इतने फर्मा बरदार हुए कि उससे पूछे बिना कोई काम करते ही नहीं थे। उसने अपनी रीत बदल दी ना। इस तरह माँ बाप की बड़ी दुआ लगती है, बहुत दुआ लगती है। वो एक बंदा था, वो किसी पे आशिक हो गया, किसी औरत पे। तो औरत ने कहा कि माँ का दिल निकाल के लाओ ना, तो फिर मैं तुझसे शादी करूँगी। उसने क्या किया, घर गया, माँ का दिल निकाला, चीरा, माँ का दिल निकाला, जा रहा है अब ऐसे हाथ में पकड़े हुए। तो उसको ना ठेड़ा लगा, आगे कोई पत्थर था, पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। दिल में से आवाज़ आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। इतना नरम दिल होता है माँ का। तो औलाद तो फिर भी कदर नहीं करती माँ बाप की। अच्छे इंसानों, कदर करो माँ बाप की। माँ बाप दोबारा नहीं मिलने। अब ये हमारा इम्तहान है। इस वक्त हम इम्तहान दे रहे हैं। ये अब्दी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होगी। ये तो पेपर दे रहे हैं ना, रिज़ल्ट बाद में निकलेगा, फिर पता चलेगा कि क्या खोया और क्या पाया है। तो जब फिर इंसान कहेगा कि अल्लाह पाक सिर्फ 5 मिनट की ज़िंदगी दे दे, मैं ये कर लूँगा, उस वक़्त फिर हिसाब का वक़्त है, फिर ये वक़्त दोबारा नहीं आना। तो अभी से माँ बाप की खिदमत करो तो अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा, 100 दर्जे सवाब देगा। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कभी भी किसी जगह आप नाकाम नहीं होगे। माँ बाप ये दुआ जब करते हैं ना हाथ उठा के कि मेरी औलाद को अल्लाह पाक ये अता करना, ये अता करना, वो माँ बाप की दुआ से मिल जाता है। उनकी दुआ कभी रद्द नहीं जाती। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो रोते हैं कि हमारे माँ बाप होते तो हम ये करते, हम उनकी ये इज़्ज़त करते, हम ये देते, ये करते। तो जिनके हैं ना, वो कदर नहीं करते। तो अभी से, आज से ही सोच लो कि हमने माँ की कदर करनी है, बाप की कदर करनी है। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, प्योर दरवाज़ा है जन्नत का। तो दोनों की खिदमत करनी चाहिए, एक की नहीं, दोनों की करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह ताला हम सबको उनकी इज़्ज़त और उनसे प्यार करने की तौफ़ीक अता करे। अब सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब करे, आपके माँ बाप को से तंदुरुस्ती अता करे, आपको, आपके बच्चों को, सबको से तंदुरुस्ती अता करे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।